अजगर का साइज किसी की सोच से भी बाहर था। उसकी छोड़ी हुई कैंचुली ही पूरी घाटी में फैली हुई थी। असल में वो औरत एक रिबॉर्न इंसान थी। अपनी पिछली जिंदगी में जब वो और उसके दोस्त उस जगह घूमने आए थे तो अचानक एक 100 मीटर लंबे अजगर ने उन पर हमला कर दिया था। जान के खतरे के सामने उसके बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने न सिर्फ उसे अकेला छोड़ दिया था बल्कि उसे बेहोश करके अजगर का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि वो लोग बच सके। औरत अजगर का शिकार बन गई थी। शायद ऊपर वाले को भी उसके बॉयफ्रेंड का घटियापन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे दोबारा उसी आउटिंग वाले दिन पर वापस भेज दिया। शुरू में उसे लगा कि ये सब बस एक बुरा सपना है, लेकिन अब जब गाड़ी अचानक उसी तरह से बंद हो गई जैसे पिछली बार हुई थी और तेल का लीक होना भी वैसा ही था तो उसे समझ आ गया कि ये सपना नहीं बल्कि वो सच में रिबॉर्न हो चुकी है। साथ ही न्यूज में भी बताया गया कि लैंडस्लाइड की वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सपने जैसे सारे सीन एक एक करके सामने आ रहे थे। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड को चुपचाप कुछ करते देखा तो उसे जलन नहीं हुई बल्कि डर लगने लगा। उसी वक्त उसका पैर जमीन पर पड़े एक केंचुली पर पड़ा और उसकी रूह कांप गई। उसने तुरंत सबको पहाड़ पर जाने से रोका और उन्हें अजगर के बारे में बताया, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। उसने बार बार स्नेक स्किन की तरफ इशारा करके समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि इतना बड़ा अजगर असल में एग्जिस्ट कर सकता है। उल्टा वो लोग बोलने लगे कि अगर ऐसा कोई अजगर है तो रात में पकड़ के उसका सूप बनाएंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अजगर ने उन्हें पहले ही टारगेट कर लिया है। उसी वक्त रिजॉर्ट का मैनेजर आया क्योंकि उसे पता चला कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है और वो सबको लेने आ गया ताकि वो वहीं रेस्ट कर सके। औरत के मन में डर था लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे सबके साथ रिजॉर्ट जाना पड़ा। किसी ने नोटिस नहीं किया कि जो स्नेक स्किन जमीन पर पड़ी थी वो 100 मीटर से भी लंबी थी। जब सब रिजॉर्ट में पहुंच गए तब भी औरत खुद को रोक नहीं पाई और मैनेजर को उस जायंट पाइथन के बारे में बता दिया। लेकिन जो मैनेजर कई सालों से यहाँ रह रही थी उसे जायंट पाइथन की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने औरत से कहा कि वो आराम से रहे और यहीं रुके। उसी वक्त मैनेजर को पता चला कि जो नया जनरेटर खरीदा गया था वो खराब हो गया है। जैसे ही वो पास जाकर चेक करने वाली थी औरत ने अचानक उसे खींच लिया क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी याद थी जब यही लड़की मशीन चेक करने गई थी और वो अचानक ब्लास्ट कर गई थी जिससे उसकी टांगे चली गई थी और आखिर में वो भी पाइथन के अटैक से बच नहीं पाई थी। लेकिन जब औरत ने मैनेजर को रोकने की कोशिश की तो उसने उसकी बात को हल्के में लिया और बोली कि ये जनरेटर तो नया है और वो भी इंपोर्टेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। पर जैसे ही उसने ये कहा मशीन ब्लास्ट कर गई। इसके बाद जब औरत ने उसे फिर बताया कि रात को जायंट पाइथन अटैक करेगा तब भी उसे यकीन नहीं हुआ। मैनेजर की आंखों में शक देखकर औरत ने तय किया कि अब वो खुद की तैयारी खुद करेगी। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद थी इसलिए उसने सबसे टूटा फूटा वुडन हाउस चुना रहने के लिए क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उस घर के नीचे एक बेसमेंट था जो किसी भी हालत में टूटता नहीं था। फिर उसने घर के बाहर वो सारी चीजें फैला दी जिनसे सांप डरते हैं और अपने पास पूरी सप्लाईज इकट्ठा कर ली। उसका प्लान था कि अगर वो आज रात पाइथन के अटैक से बच गई तो रेस्क्यू टीम के आने तक रुक सकती है। लेकिन जैसे ही रात हुई जो बाकी लोग थे वो अब भी जोर जोर से म्यूजिक चला रहे थे। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि ये सब पाइथन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। औरत ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सोचा कि वो उसे टारगेट कर रही है और उसे भला बुरा कहने लगी। अब औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की सारी गंदी हरकतें सबके सामने खोल दी। उसका वो घटिया बॉयफ्रेंड जब देखा कि सारा राज खुल चुका है तो उसने वहीं पर ब्रेकअप कर लिया। लेकिन औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके हिसाब से वो मरने वालों से झगड़ा नहीं करती। किसी को पता नहीं था कि उस वक्त जायंट पाइथन पहले से ही विला के बाहर पहुंच चुका था। भीड़ अब भी अपनी मस्ती में थी। औरत ने अब और समझाने की कोशिश नहीं की। अब तक सिर्फ रिजॉर्ट की मैनेजर ही उस पर यकीन कर चुकी थी क्योंकि दिन में जो हुआ वो अभी भी उसके दिमाग में था। इसके बाद औरत ने मैनेजर का हाथ पकड़ा और दोनों जल्दी से उस वुडन हाउस में चले गए और अंदर से दरवाजा कस के बंद कर लिया। उधर बाकी लोग अब भी सेल्फी लेने में लगे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि एक बहुत